आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। उपरोक्त कथाओं का सारांश। पहला, ब्रह्म साधना अनुत्तम यानी घटिया है। दूसरा, 3 ताप को श्री कृष्ण जी भी समाप्त नहीं कर सके। श्राप देना 3 ताप यानी दैविक ताप में आता है। दुर्वासा के श्राप के शिकार स्वयं श्री कृष्ण सहित सर्व यादव भी हो गए। तीसरा, श्री कृष्ण जी ने शाप मुक्त होने के लिए यमुना में स्नान करने के लिए कहा, यह समाधान बताया था। उससे श्राप नाश तो हुआ नहीं, यादवों का नाश अवश्य हो गया। विचार करें, जो अन्य संत या ब्राह्मण जो ऐसे स्नान या तीर्थ करने से संकट मुक्त करने की राय देते हैं, वे कितनी कारगर हैं, अर्थात व्यर्थ हैं। क्योंकि जब भगवान त्रिलोकीनाथ द्वारा बताए समाधान यमुना स्नान से कुछ लाभ नहीं हुआ, तो अन्य तटपुंजियों, ब्राह्मणों व गुरुओं द्वारा बताए स्नान आदि समाधान से कुछ होने वाला नहीं है। चौथा, पहले श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा के श्राप से बचाव का तरीका बताया था। उस कढ़ाई को घिसाकर चूर्ण बनाकर प्रभास क्षेत्र में यमुना नदी में डाल दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बांस भी रह गया, 56 करोड़ यादवों की बांसुरी भी बच गई। सज्जनों, वर्तमान में बुद्धिमान मानव है, शिक्षित है। मेरे द्वारा यानी संत रामपाल दास द्वारा बताए ज्ञान को शास्त्रों से मिलाओ, फिर भक्ति करके देखो क्या कमाल होता है। प्रसंग आगे चलाते हैं। पहला, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तम गुण शिव जी की भक्ति करना व्यर्थ सिद्ध हुआ। दूसरा, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म की भक्ति स्वयं गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम बताई है। उसने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उस परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है। यह भी कहा है कि उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तीसरा, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में संसार रूपी वृक्ष का वर्णन है तथा तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। संसार रूपी वृक्ष के सब हिस्से, जड़ें यानी मूल कौन परमेश्वर है, तना कौन प्रभु है, डार कौन प्रभु है, शाखाएं कौन कौन देवता है, पात रूप संसार बताया है। इसी अध्याय 15 श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि पहला, शर पुरुष यानी यह 21 ब्रह्मांड का प्रभु है। इसे ब्रह्म, काल ब्रह्म, ज्योति निरंजन भी कहा जाता है। यह नाशवान है, हम इसके लोक में रह रहे हैं, हमें इसके लोक से मुक्त होना है तथा अपने परमात्मा कबीर जी के पास सत्यलोक में जाना है। दूसरा, अक्षर पुरुष, यह 7 संख ब्रह्मांडों का प्रभु है। यह भी नाशवान है, हमने इसके 7 संख ब्रह्मांडों के क्षेत्र से होकर सत्यलोक जाना है, इसलिए इसका टोल टैक्स देना है। बस इससे हमारा इतना ही काम है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अव्ययः ईश्वरः। सरलार्थ, गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहे 2 पुरुष, एक शर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष है। इन दोनों से अन्य है उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम। उसी को परमात्मा कहते हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में भी स्पष्ट किया है कि सर्वगतम ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा जो सचिदानंद घन ब्रह्म है, उसे वासुदेव भी कहते हैं, जिसके विषय में गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है, वही सदा यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है, अर्थात इष्ट रूप में पूज्य है।
पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करो। इस प्रकार जीने की राह पर चलकर संसार में सुखी जीवन जिए तथा मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त करें। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह।